Hello, hi everyone, and we are here for the functions lecture 2. लेक्चर 1 हमने ख़त्म किया. सबसे पहले हम समझेंगे कि हमने फंक्शन के लेक्चर 1 में क्या क्या ख़त्म किया है, ठीक है, ताकि एक क्विक रिकैप मिले. तो क्विक रिकैप के लिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था सेट्स होता क्या है. सेट्स इज नथिंग बट जस्ट द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट. वेल डिफाइंड हमने समझा था कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है. उसके बाद में जब सेट्स आया तो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, आई होप सबको याद आ रहा होगा. देन वी हैव अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस ऑन द सेट. वन ऑफ देम इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, यूनियन एंड व्हाट टू से दिस वन प्रोडक्ट, राइट. तो हमने बहुत सारे ऑपरेशंस देखे जो हम सेट के ऊपर परफॉर्म करते हैं. उसमें से एक था कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? It is a set of the ordered pair A comma B where A is coming from capital A and B is coming from the capital B. A क्रॉस B अगर हम बना रहे हैं तो ठीक है. तो ये हमारा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे. ऑर्डर्ड पेयर जिसके में ऑर्डर मैटर कर रहा है. 1,2 और 2,1 सेम नहीं है, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है. तो फिर देखा कि n ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B क्या होंगे हमारे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. ठीक है सर. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? अगर किसी के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनते हैं हमारे 2n, राइट, 2n. तो अगर किसी के अंदर A क्रॉस B है, लेट्स से A क्रॉस B के अंदर m इंटू n एलिमेंट है, बिकॉज A हैज़ m एलिमेंट एंड B हैज़ n एलिमेंट. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B विल बी mn और इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे आपके 2mn. सिंपल है, ठीक है. फिर समझा रिलेशंस क्या होता है. रिलेशन इज नथिंग बट जस्ट द सबसेट ऑफ द ए क्रॉस बी. अगर कोई भी ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसको हम रिलेशन बोलते हैं. अगर नहीं है तो वो ए क्रॉस बी का ए से बी रिलेशन नहीं बन रहा. तो अगर मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी ए से बी रिलेशन है, इसका मतलब वो ए क्रॉस बी का सबसेट है. ए से बी रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट, राइट. ये हमने लास्ट क्लास में मोटा मोटा देख लिया था कि रिलेशंस कहते किसे हैं, रिलेशन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डोमेन क्या होती है रिलेशन की, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है. आज क्वेश्चंस के थ्रू भी समझेंगे. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द रिलेशंस इज द टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें मेजरली हमारे पास में 3 टाइप है. एक पहला आइडेंटिटी रिलेशन, लास्ट एक इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन और ये हम पढ़ेंगे दोनों अच्छे से. मेजर मतलब जो तीनों कैटेगरी है हमारी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव. तो हमें रिलेशन गिवन होगा तो हमें अगर चेक करना है कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, देन व्हाट विल बी द रूल, कैसे चेक किया जाएगा, तो वो हम आज की क्लास में देखेंगे. दिस वॉज अब तक. इंडियन सीरियल देखते हो ना, इंडियन सीरियल में ऐसा होता ना, ये था अब तक, अब देखिए आगे. तो अब देखिए आगे के सेक्शन में टाइप्स ऑफ द रिलेशन से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन. तो मैं 5 और रिलेशन के टाइप लिख देता हूँ जो हमने लास्ट क्लास में देखेंगे. दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन. फर्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन, सेकंड इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, थर्ड इज symmetric relation, third is symmetric relation, fourth is transitive relation, and the last one is the equivalence relation. Last one is the equivalence relation. ये हमारे मेजरली 4-5 टाइप है जो हमें पढ़ने हैं, ठीक है. तो अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात बता देता हूँ कि नंबर ऑफ़ लेक्चर्स ज़्यादा हो सकते हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा. बार बार बोलता हूँ मैं कि आपको समझ आना चाहिए. आपको जिस चीज़ की एक्चुअल में ज़रूरत है वो आपको मिलनी चाहिए इस चैनल के द्वारा. गॉट इट. तो अगर आपको प्रैक्टिस की और ज़रूरत है तो प्रैक्टिस मिलेगी, आपको थ्योरी की और ज़रूरत है थ्योरी मिलेगी, आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत है तो क्वेश्चंस मिलेंगे. जो चाहिए आपको मिलेगा. यू हैव टू लेट मी नो इन द कमेंट्स, अदरवाइज आई कैन नॉट हेल्प यू. फाइन. आइडेंटिटी रिलेशन, पहले ना रिलेशन की एक फील लेते हैं.
कि लेट से जैसे कि हमारे पास ए है एक, मान लो 1 2 3, ठीक है सर, एंड लेट से बी भी है, बी भी है, चलो ए पे ही रिलेशन रहता है, तो रिलेशन ऑन सेट ए। याद करो लास्ट क्लास में बोला था कि रिलेशन ऑन बोला जाएगा, रिलेशन ऑन ए, इसका मतलब रिलेशन कहाँ से कहाँ है, ए से ए है, वो रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए की बात कर रहे हैं। तो ये रहा आपका 1 2 3, ये रहा आपका 1 2 3, तो रिलेशन बन रहा है आपका ए टू ए। तो एक टाइप का ये मतलब रिप्रेजेंटेशन है रिलेशन का, मैपिंग जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेट्स से 1 2 2 3 3 1, इसका मतलब क्या है, 1,1 ऑर्डर्ड पेयर रहेगा, सॉरी 1,2 आई मीन 1,2, 2,3 रहेगा उसके अंदर, एंड 3,1 रहेगा। सर क्या मल्टीपल भी हो सकते हैं, यस 3,3 आ जाएगा इसमें। तो जो भी मैपिंग बन सकती है वो सारे यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिलेशन बना, तो अब इस रिलेशन को आपको चेक करना है, इस रिलेशन को आपको चेक करना है कि क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो मुझे चेक करना है। चेक करने से पहले पता तो हो होता क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन कहते किसे हैं, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा ऐसा समझो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 1,2, तो याद करो लास्ट क्लास में हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिखा था ए रिलेटेड टू बी, ऐसा कुछ, इफ़ यू रिमेंबर हियर, इस साइड पे ही लिखा था ए रिलेटेड टू बी, मतलब ए कोमा बी अगर ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होगा देन वी विल से ए विल बी रिलेटेड टू बी। जैसे कि मैं इसके लिए बोलूँगा, इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए कि 1 रिलेटेड टू 2, इसके लिए बोलूँगा 2 रिलेटेड टू 3, यस और नो, ये तो समझ में आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है सर, आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मज़ा नहीं आया, अंग्रेजी नहीं चाहिए, आप मुझे कॉन्सेप्ट समझाओ। इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ओनली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं एक सेट, एक रिलेशन बनाता हूँ, इसके अंदर एक रिलेशन बनाता हूँ, लेट्स से कि रिलेशन आर, ईच एंड एवरी एलिमेंट, तो 1 1 2 2 3 3, तो क्या देखो आप, ईच एंड एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। जैसे कि इसके लिए क्या लिखा जाएगा, 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, यस और नो। तो इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ओनली उन्हीं से रिलेटेड है और कहीं से रिलेटेड नहीं है। आई मीन इफ आई विल इंक्लूड 1,2 तो आपका 1 रिलेटेड टू 2 भी आ जाएगा, वो नहीं चलेगा, ये बहुत पॉजेसिव है, राइट। 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2, 3 रिलेटेड टू 3, इट मीन्स दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। उसके अंदर सिर्फ 1 1 2 2 3 3, बस सिर्फ इतना ही होना चाहिए, नथिंग एल्स। और कुछ भी आएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन आइडियल रिलेशन अपना 1 1 2 2 3 3, बस सिर्फ ये आएगा, ओनली ये ही आएगा, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है सर, समझ गया। तो आप है ना साथ साथ डेफिनेशन लिख दो ताकि मुझे याद रहेगा और फिर आप समझाते जाओ, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, A, A is there for all A belongs to A. A, A is present for all A belongs to A only. Only. और कुछ नहीं आ सकता है साथ में, ये भी एक कंडीशन है कि ऐसा नहीं है 1 1 2 2 3 3 आ जाएगा और 1 2 नहीं आएगा, 1 2 भी आ जाएगा तो भी आइडेंटिटी है, नहीं, ओनली 1 1 2 2 3 3 ही आना चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव कहता है ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। सर ऐसा ही तो आइडेंटिटी रिलेशन कहता है। आइडेंटिटी रिलेशन में ओनली लगा है, इसमें ओनली नहीं है। आपका 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए,
अगर ये है तो वो रिफ्लेक्सिव है, ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। बस 1 1 2 2 3 3, इसके अलावा कुछ आए ना आए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 2 2 3 3 आना चाहिए। तो अगर मेरा सेट A 1 2 3 और मैं रिलेशन बोल रहा हूँ 1 1 2 2 3 3, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस सर। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस सर। और अब ये नया रिलेशन है, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस सर। 1 1 2 2 3 3 आने चाहिए और वो है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? इफ A, B इज प्रेजेंट इन रिलेशन देन B, A शुड बी देयर। क्या मतलब कि अगर 1, 2 है रिलेशन में तो 2, 1 होना चाहिए। अगर A, B बैठा है तो फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट वो होना चाहिए। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू A। इट मीन्स दैट अगर रिलेशन के अंदर 1 2 बैठा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 भी होना चाहिए, दैट इज नीडेड। तो अभी के लिए क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? सर 1 1 का उल्टा 1 1 बैठा है, 2 2 का उल्टा 2 2 बैठा है, 3 3 का उल्टा 3 3 बैठा है, तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। लेट्स से 1, 2, क्या ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन है? सर 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, यहाँ तक तो ठीक था। चीज़ें कहाँ खराब हुई? 1, 2 पे। 1, 2 का उल्टा 2, 1 दैट इज नॉट प्रेजेंट। हाँ, अब ये एक सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट A, B के लिए B, A बैठा होना चाहिए, तभी काम बनेगा। देन ओनली आई कैन से द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है सर, समझ गया। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव समझो, ये आपका इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को। इफ A, B इज देयर एंड B, C इज देयर, A, B भी बैठा है और ये देखो B, ये वाला B है, B, C इज देयर, देन A, C विल बी देयर। तो ये होगा ऑफ कोर्स फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू सेट, सबके लिए होना चाहिए ये सब। क्या कह रहे हैं सर? अगर A, B है उसके साथ में B, C है तो A, C होना चाहिए, A, C होना चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये A, ये C। तो लेट्स से कि मैं इसकी बात करूँ, 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 है, यस सर 1 1 है। तो इस एलिमेंट की वजह से ट्रांजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर श्योर, इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन, नो डाउट एट ऑल। मुझे पता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अभी थोड़ा सा वेट करो, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इक्विवेलेंस किसको कहते हैं? कुछ नहीं, एनी रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है, सिंपल आम भाषा में। ठीक है। तो अगर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हैं, देन इट विल बी कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मैं एक बार है ना थोड़ा सा समराइज करते हैं, एक दिमाग में ना ब्रॉड मैप बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, आइडेंटिटी क्या कहता है? ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। 1 1 2 2 3 3 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, अगर मैं सेट 1 2 3 की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है? 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ है नहीं है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 1 2 2 3 3 तो होना चाहिए, दैट इज़ नीडेड। ठीक है। उसके बाद में सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? अगर कोई भी रिलेशन के अंदर A, B बैठा है तो उसका उल्टा B, A होना चाहिए वहाँ पे, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट। इसका मतलब कि अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 3 है और 3 1 नहीं है, इट मीन्स दैट इज़ नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। वेरी गुड। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? अगर AB है, AB राइट, A, B और ये BC है, ये इसी का B, ये BC है, तो फिर ये कॉरस्पॉन्डिंगली AC शुड बी देयर, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
and it should satisfy for each and every element of the set, each and every element of the set। ठीक है सर, तो ये दोनों होने चाहिए तब ये चेक करूंगा। ये इफ कंडीशन है, ये देन कंडीशन है। इफ दिस एंड दिस इज हैपनिंग देन आई विल गो टू दिस। ठीक है, मान लो 1 2 है, अब 2 से चालू होने वाला कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों चेक करूंगा? कंडीशन तो फेल थोड़ी कर रही है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? व्हेन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तब हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। मुझे पता है, आपको भी पता है, क्वेश्चन ही इसमें आपकी पार लगाएगा। तो लेट्स ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस। पहले हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे, बाद में हम थ्योरी वाले क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। ठीक है, तो आओ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, लेट्स से सेट ए है अपना 3 6 9 12। आर क्या है? आर इज रिलेशन ऑन ए, रिलेशन ऑन ए है। तो व्हाट इज आर डिफाइंड? सर 3,3 6,6 9,9 लिखते जाओ साथ साथ। 3,6 3,9 3,12 एंड 6,12। Right, this is R. Now you have to check one by one reflexive, symmetric and transitive. You have to check one by one reflexive, symmetric and transitive। ठीक है, अब देखो, आओ रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? अगर ये सेट है 3 3 6 6 9 9 12 12, ये 4 एलिमेंट होने चाहिए, चारों हैं तो रिफ्लेक्सिव है। उसके अलावा कुछ हो ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो 3 3 है, 6 6 है, 9 9 है, 12 12 है, तो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नो डाउट। कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अगर सेट के अंदर 5 एलिमेंट है तो वो पांचों का आपस में रिलेशन होना चाहिए प्रेजेंट, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज इट कांट बी रिफ्लेक्सिव। पांचों का एक साथ। ठीक है, लेट्स चेक फॉर सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिसिटी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 3 का उल्टा 3 3 देर, 6 6 का उल्टा 6 6 भी है, 9 9 का उल्टा 9 9 भी है, 12,12 का उल्टा 12,12 भी है, कोई डाउट नहीं है। लेट्स चेक फॉर दिस वन 3 6। क्या 3 6 का उल्टा 6 3 बैठा है यहाँ पे? नहीं। तो एटलीस्ट आई हैव वन एलिमेंट कि जो सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब रिलेशन पूरा सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जो कंडीशन है वो सबके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। For all the elements present in the relation, for each and every element of the relation, the condition should satisfy. तो at least I have one element 3,6 जिसका उल्टा नहीं है, it means it is not a symmetric relation. It means it is not a symmetric relation. Okay sir, ठीक है, समझ गया। और बताओ, let's go for the transitivity. Transitivity क्या कहता है? पहले तो रूल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। Transitivity says that कि AB is there and BC is there, then AC should be there for all the elements of the relation। ये सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको थोड़ा 1 by 1 लेते हैं। एक चीज़ देखो कि ट्रांजिटिविटी में, जैसे कि मान लो ये एलिमेंट है A, तो A, इज देयर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग A, B इज देयर। यू विल चेक फॉर ए बी तो हमेशा ही था। तो आपका A, जैसा एलिमेंट कभी ट्रांजिटिविटी ब्रेक करेगा ही नहीं, कभी सिमेट्रिसिटी ब्रेक करेगा ही नहीं। A, का उल्टा A, तो हमेशा ही है सेट में। अगर A, आप देख रहे हो और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग A, B बैठा है, तो आपको चेक करना A, B, वो तो ऑलरेडी बैठा है, नो डाउट। सर एक बार चेक कर लो, हवाबाजी मत करो ज़्यादा। ठीक है, लेट्स से 3,3, तो 3,3 से स्टार्ट होने वाले, 3 से मतलब ये 3 से ख़त्म हो रहा है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये है, ये है, ये है। 3 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 6, ये दो पेयर बन रहे हैं, 3 3 3 6। इसके कॉरस्पॉन्डिंग होना क्या चाहिए? 3 6 होना चाहिए, दैट इज प्रेजेंट। 3 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 9, 3 9 इज देयर। 3 3 3 12 इज देयर, 3 12 इज देयर। तो आई डोंट थिंक कि इसके कारण कहीं भी सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो रही है, बता दो चैट में। 3 3 के कारण कहीं भी सिमेट्रिसिटी ब्रेक हो रही है? नो।
ऐसे ही सेम 6 6 9 9 12 12 इनके कारण कभी भी सिमेट्रिसिटी ट्रांजिटिविटी ब्रेक नहीं होगी, नो डाउट एट ऑल। चेक फॉर दिस वन, 3 6 इज देयर, यस सर। 6 से चालू होने वाले क्या क्या हैं? एक तो ये है, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं, 3 6 6 6 3 6 ऑलरेडी है। 6 से चालू होने वाला और क्या है? 6 12, 3 6 6 12। नाउ आई नीड टू चेक फॉर द 3 12, 3 12 इज देयर। तो 3 6 6 12 के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 12 बैठा है, इस एलिमेंट के कारण ट्रांजिटिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपना क्लियर कर गया। 3 9 9 से चालू होने वाला ये है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ चालू ही नहीं हो रहा। तो ए भी तो है, बी सी है ही नहीं, तो मैं चेक ही क्यों करूँगा? तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। 3 12 12 से चालू होने वाला और कुछ है इसके अलावा? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ चालू नहीं हो रहा, ठीक है। 6 12 12 से इसके कारण कोई प्रॉब्लम नहीं है और कुछ चालू नहीं हो रहा। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द रिलेशन इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ द ट्रांजिटिविटी, यस और नो? बोलो हाँ ना। तो इट मीन्स ट्रांजिटिविटी इज ऑल्सो देयर। तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। तो क्या ये इक्विवेलेंस हुआ? नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होना पड़ता है। आपको बस मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन। आजकल जेईई मेंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने लगे रिलेशन के, हल्के में मत लेना इसको, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अभी करवाऊंगा मैं प्रैक्टिस, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट हाउ यू हैव टू अप्रोच द क्वेश्चन, हाउ यू हैव टू चेक फॉर ईच एंड एवरी रिलेशन। हम प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, नो डाउट। गॉट इट? चलो इसको नोट डाउन करो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं मैं। डन? Now the question number 2, a simple one. Let's say A is equals to 2 3 4 5 6 7 8 9 भी ले लो, चलो let's say 9, fine, and the relation is defined as R is x comma y such that x belongs to A comma y belongs to A and x is equals to y square और y is equals to x square। ये आपका ऐसा रिलेशन है। तो what you have to find, what is domain, range and R itself। कि डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी और रिलेशन खुद क्या होगा वो बताना है हमें। तो ठीक है, रिलेशन बनाते हैं। रिलेशन के अंदर क्या है इसको पढ़ते हैं पहले। x कोमा वाई जैसे ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसके अंदर आएंगे आपके ऐसे कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है सर। कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे कि वो x भी a से आएगा, y भी a से आएगा, सच दैट x इक्वल टू वाई स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर को फॉलो करे, आई मीन फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट का स्क्वायर, या फिर इस बात को फॉलो करे सेकेंड एलिमेंट इज फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर। इन दोनों में से कुछ एक चीज हो और लगा है, ना कि एंड, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट को 2 रख रहा हूं तो ये क्या हो सकता है 4। अगर मैं 3 रख रहा हूं, अच्छा 2 रख रहा हूं तो या तो 4 होगा या √2 होगा, या तो ये इसका स्क्वायर या वो उसका स्क्वायर। 3 रख रहा हूं तो 9, फिर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो y कैनॉट बिलोंग्स टू द सेट इफ x इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रखता हूँ, x को मैंने 2 रखा तो ये 4 आया, x को नहीं y को, और y को मैंने 3 रखा तो ये आया 9। आई होप ये रिलेशन सबका बन रहा होगा, नो डाउट एट ऑल। सिर्फ इसमें इतने ही एलिमेंट हैं जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो दिस इज द रिलेशन। तो हमने रिलेशन R तो निकाल लिया। नाउ लास्ट क्लास में देखा था व्हाट इज डोमेन। डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, तो 2 3 4 9, तो डोमेन इज व्हाट, डोमेन इज 2 3 4 9, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। तो सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 3 4 9।
Then after that, what is range? Range is set of all the second elements, 4, 9, 2, 3, same only. So 2, 3, 4, 9. So domain and range is same, कोई doubt नहीं है. So this is how you can find the relation, then domain and the range. Easy question, but I am trying to explain the concept of the domain and range. और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको एक रिलेशंस का प्रैक्टिस सेशन आएगा उसमें मिलेंगे, ठीक है. बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट कि हाउ टू फाइंड डोमेन, हाउ टू फाइंड द रिलेशन. एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ मज़ा आएगा. मज़ा तो सर आपको आ रहा है? चलो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3. तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लेट टी बी अ सेट ऑफ all triangles in a plane and R be a relation on T such that R is what? A set of ordered pair T1 comma T2 where T1 comma T2 both belongs to T and T1 is congruent to T2. ठीक है, मतलब क्या है? You have to check about all reflexive, then symmetric and then transitive. पहले क्वेश्चन समझाओ मेरे को. T एक सेट है जो सारे ट्राइंगल्स प्लेन में, अभी तक जैसे सेट A था 1 2 3 ऐसा वाला सेट है ये. T एक पूरा सेट है. रिलेशन R के अंदर वो वाले ट्राइंगल्स है जो T1 T2 कोमा ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. ठीक है, तो R इज रिलेशन ऑन सेट T सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2. अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, each and every element of the set should be related to itself. इसका मतलब अगर रिलेशन के अंदर T1 टोटल इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या each and every element T1 will be congruent to T1? is that true? क्या A कोमा A जैसे एलिमेंट आएंगे? क्या T1 कोमा T1 आएगा इसके अंदर? यस सर, T1 is congruent to T1, कोई डाउट नहीं है. तो इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फिर से सोचो, लेट्स से टी के अंदर 5 एलिमेंट, एग्जांपल लो जस्ट फॉर एग्जांपल, 5 एलिमेंट है. ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ट्राइंगल 4 एंड ट्राइंगल 5. क्या ट्राइंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट है? हाँ सर है. क्या T2 के कॉन्ग्रुएंट है? क्या T3 के भी कॉन्ग्रुएंट है? तो ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, कोई डाउट नहीं है. ठीक है, सिमेट्रिक क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि अगर सेट के अंदर ए बी है देन बी सी होना चाहिए. इफ ए बी इज देयर देन बी सी शुड बी देयर. तो अगर सेट के अंदर कोई भी मैं रैंडम एलिमेंट लेता हूँ, आर्बिट्री एलिमेंट, अगर सेट के अंदर मैंने बोला है कि T1 कोमा T2 इज देयर, इसका मतलब क्या है? देन आई हैव टू चेक फॉर T2 कोमा T1, मतलब इट इज देयर और इट इज नॉट देयर. मतलब इफ T1 कोमा T2 इज देयर देन आई नीड टू चेक फॉर T2 कोमा T1. इतना समझ में आ रहा है कि चेक क्या करना है, कैसे करना है, वो भी बताता हूं मैं. कि इफ T1 कोमा T2 इज देयर तो मुझे T2 कोमा T1 चेक करना है. ठीक है, करके दिखाओ, समझा के दिखाओ मेरे को, है ना. शुद्ध देसी वाला एकदम मूर्ख हूं मैं, ऐसे कैसे समझाओगे? अरे बेटा थोड़ा समझने की कोशिश तो करो, एक थोड़ा सा एक स्टेप तो आगे लो. मैं आपके लिए 99 स्टेप्स ले सकता हूँ, बट एक स्टेप, पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा. आपको दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा सामने कि हाँ कोई इंसान सामने समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ मैं. कोई ऐसे रोबोटिक साइंस तो समझा नहीं रहा हूँ मैं कि हाँ मैं स्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिक्स फलाना फलाना घुसाया पड़ा हूँ. नहीं, बेसिक चीज़ समझा रहा हूँ, समझ लो थोड़ा सा. सिमेट्रिक का मतलब क्या है? फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट
ए कोमा बी के लिए बी कोमा ए होना चाहिए, उसका उल्टा बैठा होना चाहिए। तो T1 कोमा T2 अगर रिलेशन में है, T1 कोमा T2 अगर रिलेशन में है तो आई हैव टू चेक फॉर T2 कोमा T1, इसका उल्टा चेक करना है मुझे, ठीक है। T1 T2 रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, तभी तो वो रिलेशन में आएगा, वरना रिलेशन में आ ही नहीं सकता। तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या आप ये कह सकते हो कि T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है? हाँ सर, 10th पास करके आ रहा हूँ मैं। तो T1 कोमा T2 अगर कॉन्ग्रुएंट है तो T2 T1 के भी कॉन्ग्रुएंट है, नो डाउट एट ऑल, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। नाउ लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव, लेट्स चेक फॉर ट्रांजिटिव। अगर T1 कोमा T2 रिलेशन में है एंड ये T2 पे खत्म हो रहा है तो T2 से स्टार्ट, एंड T2 कोमा T3 रिलेशन में है, देन यू हैव टू चेक फॉर T1 कोमा T3। दिस इज द क्वेश्चन, ये है आपका सवाल, ये है क्वेश्चन मार्क इस पे लगा है, द T1 कोमा T2 इज देयर, T2 कोमा T3 इज देयर, देन यू हैव टू चेक फॉर T1 कोमा T3। T1 कोमा T2 इज देयर का मतलब है कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T2 कोमा T3 का रिलेशन में होने का मतलब है कि T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट है? एकदम खुले खुला है, कोई डाउट ही नहीं है, जोरों शोरों से आएगा एकदम बारात के साथ। T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 का कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T1 T3 का कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है, कोई डाउट नहीं है। Hence it is a reflexive as well as symmetric as well as transitive। तो इसका मतलब अगर कोई रिलेशन तीनों होता है तो वो कैसा रिलेशन होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, विनर विनर चिकन डिनर, इक्विवेलेंस रिलेशन। गॉट इट? समझा? पक्का? सर एक दो क्वेश्चंस और करवाओ, अभी थोड़ी सी कम फील आई है। चलो एक आसान क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए बेहतर। उसके बाद में फिर एक लास्ट कॉन्सेप्ट भी बताएंगे इसका आपको। तो आओ, क्वेश्चन है, रिलेशन है आपका कैसा? A कोमा B सच दैट A इज डिविजिबल बाय B। आपको इस रिलेशन को चेक करना है कि इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट। ठीक है, चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? A कोमा A जैसे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, यस और नो। तो हमें चेक करना है A कोमा A इज देयर और नॉट। इट मीन्स इज A डिविजिबल बाय A? यस, कोई डाउट नहीं है, इट इज ऑलवेज 1। A डिवाइड बाई A इज ऑलवेज 1। तो दिस इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, A कोमा A वाले एलिमेंट होंगे। ये कहना का मतलब ये है कि सेट रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट आएंगे A कोमा B सच दैट फर्स्ट एलिमेंट इज डिविजिबल बाय सेकेंड एलिमेंट। तो A कोमा A आएगा, हाँ आएगा, 1 कोमा 1, 2 कोमा 2, 5 कोमा 5, 1000 कोमा 1000, ऑल दीज आर इन द रिलेशन। ओके सर, नाउ लेट्स चेक फॉर द सिमेट्रिसिटी। तो ये कह रहा है कि इफ A कोमा B इज देयर इन द सेट, देन B कोमा A पे क्या बात है? B कोमा A विल बी देयर और नॉट? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो 4 इज डिविजिबल बाय 2 बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। 4 इज डिविजिबल बाय 2, यस और नो? 4 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इज 2 डिविजिबल बाय 4? नो। तो इसका मतलब एटलीस्ट वी हैव वन AB सच दैट इट इज नॉट satisfying this condition, we can say that it is not a symmetric relation. Okay sir. Transitive का क्या ख्याल है? Let's check for transitivity. It means A divides B and B divides C. Sorry, A B is there, BC is there, then you have to check for AC. You have to check for AC. सवाल ये है,
इस पे सवाल खड़ा हुआ है कि AC होगा कि नहीं होगा। तो A इज डिविजिबल बाय B, A इज डिविजिबल बाय B। तो अगर मैं A बाय B करता हूं तो कुछ इंटीजर आता है, तो बेसिकली आई कैन राइट A इज इक्वल्स टू B के, कोई दिक्कत नहीं है। B इज ऑल्सो डिविजिबल बाय C, तो B बाय C करता हूँ तो कुछ और इंटीजर आता है M, तो B इज इक्वल्स टू वॉट, MC, राइट। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट B ओवर हियर, तो व्हाट आई विल गेट, A इज इक्वल्स टू MC K, M इंटू के, अगेन एक नया कॉन्स्टेंट है, तो A बाय C करता हूँ तो दैट इज गोइंग टू बी MK एंड दैट इज अगेन इंटीजर। तो कैन आई से A इज डिविजिबल बाय C? यस सर, एकदम खुले मन से कह दो। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, कोई डाउट नहीं है। दिस इज गोइंग टू बी द ट्रांजिटिव रिलेशन, नो डाउट एट ऑल। ओके, गॉट इट? समझा या नहीं समझा? आपको मेरी बात इतनी सी है बस कि रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब क्या है, एंड देन ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। गॉट इट? आओ अब पढ़ते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन। सर इसकी इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम? नहीं, और खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। एक अलग से एक प्रैक्टिस सेशन आएगा, इसका PYQ सेशन आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, सब आएगा आपके पास, बट आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। आओ अब पढ़ते हैं एक बार इनवर्स ऑफ रिलेशन। इनवर्स ऑफ रिलेशन तो कुछ नहीं है, आसान सा एकदम। ये रहा A, ये रहा B, लेट्स से 1 2 3 A B ऐसा कुछ है। सो 1 इज दिस, 2 इज दिस, दिस इज दिस। तो ये एक रिलेशन बना हुआ है A से B पे, राइट? A से B पे एक रिलेशन बना हुआ है ऐसे। तो अगर मैं इसी का उल्टा बना दूं, इसी का उल्टा बना दूं, दिस इज B एंड दिस इज A। तो B में क्या है आपका A एंड B, A में क्या है आपका 1 2 3, राइट? तो देखो 1 इज कनेक्टेड टू A, तो A विल बी कनेक्टेड टू 1, 2 इज कनेक्टेड टू B, तो B इज कनेक्टेड टू 2, 3 इज कनेक्टेड टू A। तो ये जो एक नया रिलेशन बना A टू B की बजाय B टू A, दैट इज कॉल्ड एज द इनवर्स ऑफ द रिलेशन। ये अगर R है, इफ दिस रिलेशन इज R, then this relation is going to be the R inverse. If this is R, then this is going to be the R inverse. तो अब ये सारी बातें इतना सब करने के बाद में सब समझ में आना चाहिए कि what is the domain of R? ये है, तो इसकी रेंज क्या है, ये है। Can you see कि domain of R and range of R inverse is same. I am writing here domain of R is equals to range of R inverse। डोमेन ऑफ R और रेंज ऑफ R इनवर्स बराबर होंगे। इसका मतलब व्हाट इज द रेंज ऑफ R, ये है, व्हाट इज द डोमेन ऑफ R इनवर्स, ये है, ये दोनों सेम हैं। तो आई कैन से दैट रेंज ऑफ R इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ R इनवर्स, डोमेन ऑफ R इनवर्स। समझे? तो R इनवर्स कुछ नहीं, बस उल्टा कर दो। अगर R के अंदर 1 की इमेज A है तो R इनवर्स के अंदर A की इमेज 1 होगी। एक नया रिलेशन है ये जिसके अंदर A की इमेज 1 होगी। अगर B की प्री इमेज 2 है तो यहाँ की B की इमेज 2 होगी, ये 2 की प्री इमेज B होगी, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है। गॉट इट? तो कुछ नहीं होता, सिंपल है। R निकालो, उसका उल्टा कर दो, R इनवर्स आ जाता है आपको। उसके बाद में कोई नया रिलेशन मिल गया, उसके बाद में जो ढूंढना है उस पर ढूंढते जाओ। ठीक है, अब हम रिलेशन में ठीक ठाक हो चुके हैं। एक प्रैक्टिस सेशन एक और लूँगा मैं, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है कि रीसेंट ईयर्स में रिलेशन के क्वेश्चन बहुत अच्छे हो गए हैं। मेंस में भी ठीक ठाक सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार और अलग से एक प्रैक्टिस सेशन लेंगे
और जो लोग मुझे नहीं जानते और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, जिनको अच्छा लग रहा है, पढ़ना समझ में आ रहा है, तो उनको बता दूँ मेरा नाम है साहिल गोयल। और मैथ्स अगर पढ़ना है, रटना नहीं है, मैथ्स अगर पढ़ना है तो दिस चैनल इज़ फॉर यू, दैट्स इट। मेरे पास और कुछ नहीं बोलने को, ठीक है। बच्चे पूछते हैं कि कौन से कॉलेज से हो, क्या हो, किसी एक दिन अलग सेशन में वो सब बातें करेंगे हम लोग कि हमने मेरी जर्नी क्या रही है, बट वो अलग सेशन है। आप अभी मैथ्स पे ध्यान दो, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो फिर चैनल को चेकआउट ज़रूर करना। चेकआउट करोगे तो आपको ग्राफ भी मिलेगा, अभी तक फंक्शंस भी कवर है, और एक बहुत ही जल्द हम PYQ सीरीज भी आपके लिए बन रही है। PYQ सीरीज़ पूरी धीरे धीरे करें, उसके वीडियोस भी आप तक पहुंचेंगे, ठीक है। डू लेट अस नो इन द कमेंट कि आपको क्या चाहिए, इजी एक्सप्लेनेशन किस टॉपिक का चाहिए, एंड विच एवर टॉपिक यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द रिलेशंस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।